हेलो एवरीवन, अगर आप यूपी टेट 2026 एक बार में क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्लीट गाइडलाइन यहाँ पे रोड मैप मैं बना रहा हूँ, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बोथ के लिए है। यहाँ पे फीस और टोटल स्ट्रेटेजी को क्या होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यूपी टेट बेसिकली एक गवर्नमेंट एग्जाम है जो कि यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट कराती है, जिसमें आप प्राइमरी या अपर प्राइमरी के टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। पेपर इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 क्लास 1 टू लेकर 5 होता है, पेपर 2 जो होता है क्लास 6 टू 8 क्लास के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पे OMR बेस होगा, जैसे आपको गोले फिल करने होंगे आंसर को देने के लिए। ठीक है, एग्जाम पैटर्न का ओवरव्यू करते हैं तो यहाँ पे टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 150 मार्क्स भी मिलेंगे और आपको जो टाइमिंग होगा वो भी 150 मिनट ही मिलेगा, जो कि 2.5 घंटे का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में नहीं होगी और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन 150 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 के लिए, जो कि क्लास 1 टू लेके 5 तक के लिए है। इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे आपको टोटली, जो कि इसमें CDP होगी। CDP में आपको 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 2 जिसमें आप इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू या कोई अदर रीजनल लैंग्वेज चूज़ करते हैं, जिसमें आप 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे। मैथमेटिक्स जो कि कंपलसरी है, ये भी 30 मार्क्स का होगा। और EVS जो कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। तो टोटल हो गए 150 क्वेश्चन 150 मिनट में आपको पेपर 1 के लिए करना है, जो कि PRT का होगा। पेपर 2 जो कि क्लास 6 टू क्लास 8 के लिए होगा, इसमें भी आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें CDP होगा जो कि 30 क्वेश्चन का 30 मार्क्स का। और यहाँ पे लैंग्वेज 1 जिसमें आप हिंदी या इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, जो कि 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज 2 इसमें भी आप सेम वही हिंदी या इंग्लिश या कोई रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, वो भी। और बाकी अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके यहाँ पे 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स होंगे, जिस पैडागोजी और सब्जेक्ट का भी कंटेंट का भी आएगा। और अगर आप SST बैकग्राउंड से हैं तो आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पे भी होंगे। तो चलिए पासिंग मार्क्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप जनरल से हैं, आप किसी अदर स्टेट से हैं और आप चाहते हैं कि यूपी में आप एलिजिबल हो जाएं, तो आपको 90 मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ यूपी से हैं तो आपको OBC या ST SC यहाँ पे आपको सिर्फ 82 मार्क्स ले आने हैं, जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। ठीक है, और सेम चीज़ दोनों पेपर के लिए होगी। क्वालिफाइंग कोई इसमें रैंकिंग नहीं आएगी आपकी, सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, आपको इसको क्वालिफाई करना है। यहाँ पे जो फॉर्म की फ़ीस है वो 1000 रुपये है, एक फॉर्म की फ़ीस। और अगर आप दोनों फॉर्म भरेंगे तो 2000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, सिंगल फॉर्म भरेंगे तो आपको उस हिसाब से फिर आई थिंक 2000 रुपये भरना पड़ेगा। और अगर आप कोई सिंगल फॉर्म करते हैं, आप किसी बैकग्राउंड से जैसे ST SC के हैं, तो आपको वहाँ पे 500 आप भरना पड़ेगा, एक एग्ज़ाम एक फॉर्म का। और अगर आप दोनों फॉर्म भरेंगे तो आपको 1000 रुपये भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्म फीस का। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि मेन टॉपिक क्या आता है। तो यहाँ पे CDP जो है, जैसे CTET में मेन रोल प्ले करती है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। आपको CDP को अच्छे से पढ़ना है, पेडागोजी को अच्छे से पढ़ना है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे लेवल 1 के प्राइमरी के लिए आप देखेंगे तो CDP जो है वो सबसे मेन रोल प्ले करती है। और यहाँ पे लर्निंग पेडागोजी और टीचिंग मेथड्स होते हैं, उनको आप पढ़ेंगे। और फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन। ये मेन वो टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ लेंगे तो आप बड़े आसानी से पेपर 1 को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की बात करें तो यहाँ पे टोटल 70% जो कि पेडागोजी और कॉम्प्रिहेंशन आएगा, बाकी 30% ग्रामर आएगा। 30 क्वेश्चन का 30% आप समझ लीजिए, लगभग 9 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे ग्रामर आएगा। बाकी वही आप समझ लीजिए कि 70% आपका जो आएगा यहाँ पे, जो जिसमें 70% में आप पकड़ लीजिए 21 क्वेश्चन ये जो होंगे पेडागोजी और कॉम्प्रिहेंशन के लिए आएगा। ठीक है, तो फोकस आपको क्या करना है, फोकस पेडागोजी पे करना और कॉम्प्रिहेंशन पे करना, क्योंकि इसका पोर्शन जो है वो 70 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या क्या पढ़ेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर के लिए पढ़ेंगे, आर्टिकल वॉइसेस पढ़ेंगे, पेडागोजी पढ़ेंगे और वोकेबलरी भी आप थोड़ा पढ़ के जाएंगे, क्योंकि इसमें आएगा। और सिलेबस की बात करें, सिलेबस सब्जेक्ट की बात करें तो पेपर में क्या क्या करें, मैथ्स में ये टॉपिक जैसे क्या हो गया, नंबर सिस्टम, जियोमेट्री और पेडागोजी को आप आराम से अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपका क्लियर होगा। ठीक है, EVS में वही फिर इन्वायरमेंट, साइंस बेसिस और पेडागोजी पूछता है। और मैथमेटिक्स में आप देखो जो कि पेपर 2 के लिए होगा, यहाँ पे अलजेब्रा, फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। और पूरा आपको नंबर सिस्टम वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, उससे भी क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में। SST के हैं तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी अपने आप में ही बहुत बड़ा सिलेबस है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हम क्या रखेंगे उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे जो स्मार्ट स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है कि पेपर जो हो वो फोकस कहाँ करता है, क्लास 1 से लेकर क्लास 8वीं तक का यहाँ पे मेन फोकस पे करता है। ठीक है, आपको किस में करना, पेडागोजी पे स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना है, प्रैक्टिस करनी है PYQs की और डेली मॉक टेस्ट करना है, तभी आप इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे बड़ी आसानी से। और फाइनल टिप क्या आएगी, फाइनल टिप मैं ये आपको देना चाहूँगा कि
आप यहाँ पे कोशिश करिए कि फाइनल टिप में क्या CDP के 25 मिनट्स में दीजिए, बाकी लैंग्वेज को 50 मिनट दीजिए, क्योंकि उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे तो आप 50 मिनट देंगे तो आराम से कर सकते हो। कोर को भी आप 60 मिनट दे सकते हैं, बाकी रिवीजन के लिए 15 मिनट आप दे सकते हैं चाहे तो। अदरवाइज इसको आप 15 मिनट की जगह यहाँ पे गोला फिल करने के लिए या बबल को फिल करने के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। रिवाइज रेगुलर करिए और फिर अपने जो वीक पॉइंट्स हैं, जो वीक सब्जेक्ट्स हैं, उनको डेफिनेटली पढ़ के जाइए, क्योंकि वही सिलेक्शन दिलाते हैं जो आपको नहीं आ रहा होता। अगर आप उसको पढ़ के जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। कोई वीडियो पसंद है तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।